तैयार हो? चले? जी जी बिल्कुल तैयार हूँ। जैन, आज डॉक्टर से मेहरू की कंडीशन की तमाम डिटेल जरूर पूछ लेना। आखिर शौहर है इसके, यू शुड नो ऑल द डिटेल्स। यश मामा, मैं सब कुछ खुद पूछूंगा और उसको ये भी बताऊंगा कि अपना ख्याल नहीं रखती। अब तो मेहरू को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा ना? क्यों मेहरू? जी मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। चलें? चले। ओ आई एम सो सॉरी, मैं तो अपना फोन रूम में ही भूल आई। सैन, आप प्लीज रूम से फोन ले आएंगे? ओके। करा लो जितनी खिदमत करवानी है मेरे बेटे से तुमने, और देख लो आखिरी बार इस घर को, क्योंकि आज के बाद ना ही तो जैन तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा और ना ही तुम इस घर में वापस आओगे। ओ मेरी प्यारी मामा, कितनी फिक्र करती हैं आप मेरी। मगर मुझे भी ना आपकी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ, जब जैन आपको अपने बच्चे का कातिल कहकर पुकारेगा तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? क्या बकवास कर रही हो? जैन ऐसा क्यों कहेगा? उसके बच्चे को खत्म तो तुमने किया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो सिर्फ एक हादसा था, मगर आज जो होगा ना, वो हादसा नहीं बल्कि मेरा प्लान है। जब जैन को ये पता चलेगा कि उसका बच्चा आज मरा है, उसको मारने वाली उसकी प्यारी मामा है, तो आप अपनी सच्चाई अपने प्यारे बेटे के सामने कैसे साबित करेंगी, मेरी प्यारी मम्मा जान? You finally lost it, मेहरू। बच्चा, तुम्हारे मुकद्दर में अब सिर्फ हारना ही लिखा है। हॉस्पिटल जाएंगे और तुम्हारी सारी सच्चाई खुल जाएगी। मेरी प्यारी मासूम भोली भाली मम्मा जान, मैं मेहरू हूं, मुझे हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि हारने से पहले मुझे अच्छे से पता है कि खुद को कैसे बचाना है। Planning something, aren't you? है ना? आज तो मैं वो करने वाली हूँ मम्मा, जो आपने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा होगा। देखती जाए। मेरे को क्या हुआ? मेरे को उठा था। क्या हुआ? खून गिर गया। तुम तुम्हारे हो मैंने जीरो से कर दी है मेरा बच्चा। मैंने हॉस्पिटल कुछ नहीं होगा।
लेके चले ना हॉस्पिटल। तो आपने क्यों किया मेरी मेहरू के साथ ऐसा? Why did you do this? सैन, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उसने खुद किया है, मैं क्यों करूंगी? नो बेवकूफ तो नहीं है, वो सीढ़ियों से खुद क्यों गिरेगी? Somebody pushed her, it was you. Why would I do that? But he did ना, उसको इतनी चोट लगी। अरे क्या हुआ? मेरी बेटी सीढ़ियों से कैसे गिरी? वो कोई सीढ़ियों से नहीं गिरी, ड्रामा कर रही है। या मेरे खुदाया, मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर गई है और ये कह रही है कि वो ड्रामे कर रही है। कह रही हूँ ना, हो जाएगी ठीक तुम्हारी बच्ची। वो ठीक हो जाएगी ना? हाँ जैन, ठीक हो जाएगी। कितना मासूम है ये। इसकी मासूमियत का तो फायदा उठाया जा रहा है। देखो जरा क्या कह रही है। चार घंटे की बेहोशी, उसके बाद मेहरू, तहरीन, अदील भाई को देखकर बहुत दुख हुआ है मुझे। इतनी अच्छी सेहत हो गई थी उनकी, चंद दिन में इतने ढलक गए, बात तक नहीं की उन्होंने। बस सलमा, जिस दिन से ज़ारा का रिश्ता ख़त्म हुआ है, अदील ने तो इस बात को दिल को ही लगा लिया है। और नतीजा तुम्हारे सामने है। आंटी आप परेशान ना हो, सर जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेटा, तुमने बहुत ख्याल रखना अपने अब्बू का और तहरीन का भी। जी आंटी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। पर पापा को जो परेशानी है उसका हल हमारे पास नहीं। एक्सक्यूज मी। खुदा का शुक्र है आपको होश आ गया। वैसे आप बहुत लकी हैं कि आप बच गईं, वरना जिस तरह आपने बताया था अपने गिरने के बारे में, आपको इससे ज्यादा नुकसान हो सकता था। नर्स। जी डॉक्टर। आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। आप चाहें तो घर जा सकती हैं, लेकिन घर जाने के बाद भी आपको कुछ दिन मजीद आराम की जरूरत है। डॉक्टर, मैं भी घर नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, फिर आपकी रुकने की कोई वजह बनती नहीं है। नर्स। जी डॉक्टर। बैंडेज आपने चेंज कर दी है, बस ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन को लगा दीजिए। ठीक है डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। टेक केयर। भाई साहब आपके लिए परेशान है। सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जी बोलें। इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। बस मैं तुम्हें जैसा कहूंगी ना, तुमने बाहर जाके वैसा ही बोलना है। करोगी ना मेरे लिए काम, प्लीज?
ये लो, ये पकड़ो। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों आए हो यहाँ पे? मुझे तुमसे बात करनी है। आदि जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे तुमसे बात करनी है। ये अच्छा है, जब तुम्हारी मर्जी होती है तुम बात करती हो नहीं करती हो, जब तुम्हारी मर्जी होती है तुम रिश्ता रखती हो नहीं रखती हो। ऐसा नहीं चलेगा, समझी? अच्छी बात है, तुम सर के लिए परेशान हो रही हो। हालांकि तुम ही हो उनकी ऐसी हालत की जिम्मेदार। तुम चलो, मैं तो तुम्हारे दिल से उतर गया, तो तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया, ठीक है। लेकिन तुमने सर के बारे में नहीं सोचा, जो तुम्हारी खुशी की खातिर मौत के मुंह से निकल कर आए, उन पे क्या बीत रही होगी, तुमने ये नहीं सोचा? सोचा है मैंने, सब सोचा है मैंने। और हादी, तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी से नहीं निकाला, तुम्हारे अपने धोखे ने तुम्हें मेरी जिंदगी से निकाल दिया। और बाबा की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं, तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। बाबा को कुछ हुआ ना हादी, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। जब इतने इल्जाम लगा दिए तो ये भी बता दो कि मेरा क्या कसूर है, क्या धोखा दिया मैंने? क्या तुम जाके अपनी मरियम से पूछो ना, वो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बता देगी कि तुमने क्या किया है। और एक और बात, चलो मैं तुम्हें आज दुआ दे देती हूँ कि तुम अपनी नई मोहब्बत के साथ खुश रहो। लेकिन ऐसा होता नहीं है आदि। किसी को दुख देके खुश रहना बहुत मुश्किल है। ये सब क्या चल रहा है? मरियम का इस सब से क्या लेना देना है? ओए अम्मा, अम्मा ये क्या हो गया? मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। मेरी तो गोद ही खाली हो गई अम्मा। मेरी गोद खाली हो गई। मेहरू, हमारा बेबी कभी नहीं आएगा, नाराज हो गया मुझसे। नहीं सहन, वो तुमसे नाराज नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी माँ ने उसे मार डाला। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फरा, मैंने तुम जैसी औरत आज तक नहीं देखी। जो अपनी ही औलाद की दुश्मन है। तुम्हारा एक बार भी दिल नहीं कांपा मेरी मेहरू के साथ ये सब कुछ करते हुए? ये बात तुम्हें मुझसे नहीं, अपनी बेटी से कहनी चाहिए आलिया, जिसने खुद अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। हाय अल्लाह, सहन, तुम अपनी मामा को देख रहे हो? एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और फिर इतनी ढिठाई से झूठ बोल रही है।
जैन, जैन तुम मुझे बताओ जरा, कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है क्या? जैन प्लीज डोंट लिसन टू हर। ये इंतहाई धोखेबाज लड़की है जो तुम्हारे होते हुए किसी और से चक्कर चला रही थी, एंड दैट इज व्हाई वी लॉस्ट योर चाइल्ड। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरी मेहरू कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। ये तो तुमने अपनी नफरत की वजह से मेरी बच्ची को सीढ़ियों से गिराया है। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने मारा मेरी बेबी को। You killed. जैन, मैं अब अपनी बच्ची को यहां नहीं रहने दूंगी। ये मेरे साथ जा रही है क्योंकि फिर से फरा इसको मारने की कोशिश ना करे। अब तो मुझे जहन से तलाक लेकर यहाँ से निकलना है। अगर अम्मा मुझे अपने साथ ले गई तो मैं सलमान से कैसे बात कर सकूंगी? चलो मेहरू, अब मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगी। चलो प्लीज, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस चालबाज लड़की को इस घर में रखने का। प्लीज टेक हर। आपने पहले मेरी बेबी को मार दिया और अब मेरू को भेज रही हैं। ठीक है, मैं भी अपने मेरू के साथ रहूंगा, मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। ज़ैन प्लीज, प्लीज लिसन टू मी। ये चालबाज लड़की है, झूठ बोल रही है। ज़ैन आई ऑलरेडी लॉस्ट योर चाइल्ड, प्लीज। प्लीज अपनी मामा को छोड़ के नहीं जाओ। आई वोंट बी एबल टू टेक इट, ज़ैन प्लीज। ओ मुझे नहीं रहना उनके साथ, मैं मेरू के साथ जाऊंगा। नो अच्छा ओके फाइन फाइन, तुम चाहते हो ना मैं मेहरू को यहाँ रखूं, मैं रखूंगी। मैं रखूंगी। प्लीज मामा को छोड़ के नहीं जाना बेटे, प्लीज प्लीज। कितनी मक्कार औरत है, मेरी बेटी की खुशी छीनकर अब ड्रामे कर रही है। ठीक है अम्मा, मैं यही हूँ। खालब कैसी तबीयत है अदील अंकल की? बेटा बहुत कमजोर हो गए हैं बेचारे, बहुत सदमा लिया उन्होंने हादी और ज़ारा के रिश्ता ना होने का। और ज़ारा वो कैसी है? क्या वो खुश है अपने फैसले पर? ज़ारा को देखकर तो मैं हैरान ही रह गई, बिल्कुल मुरझाई हुई थी। समझ में नहीं आ रहा कि जब वो अपने फैसले से खुश नहीं है तो उसने क्यों किया ये सब। या अल्लाह, या अल्लाह, हादी और ज़ारा के बीच में जो भी बदगुमानी है उसकी दीवार गिरा दे और उस शख्स का तो ऐसा अंजाम करे जिसने इन दोनों के दरमियान दूरी पैदा की है। मेरे दोनों बच्चे बहुत परेशान है। या अल्लाह, या अल्लाह इनको एक कर दे। पास में एक चाट की दुकान है, होकर आए मेरी शिफ्ट से पहले। सारा दिन बंद रहती है घर में। चलना है तो चल। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। सब लोग उसके दुश्मन बने बैठे हैं। उनको तो ये गम है कि वो अभी तक जिंदा ही क्यों है।
LLB ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है। अगर उस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता। ये भी ना। हेलो हेलो सलमान। सलमान, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि मम्मा को सब पता चल गया मेरे बारे में। अच्छा, लेकिन कैसे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सलमान मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा ने ना कुछ जासूस छोड़े हुए हैं मेरे पीछे, जो मेरी एक एक बात मम्मा को बताते हैं। अच्छा, जब ये जैन को मालूम हुआ होगा तो उसे तो बहुत बुरा लगा होगा। कहीं तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया? जी नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी यही हूं और जैन भी पहले की तरह मेरे इशारों पर चल रहा है। ये सब पता कैसे हुआ है? क्योंकि मैंने बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम मम्मा पर डाल दिया। और जैन भी उनको ही अपने बच्चे का कातिल समझ रहा है। देखो सलमान, अब सब क्लियर हो गया है। मैं तुम्हारी खातिर सब छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब प्लीज मुझे जल्दी से जहन्नुम से निकाल दो। मुझे नहीं रहना मजीद इस पागल खाने में। हेलो मेहरू। आओ। मैं तुम ठीक तो हो? सहन बहुत दर्द है, हाथ नहीं लगाना, बहुत दर्द है। तुम्हें कुछ चाहिए? डू यू नीड एनीथिंग? मैं तुम सो जाओ ना प्लीज, बैठी भी हो। मरियम मरियम मरियम, मेरे उस ज़ारा के बीच में मरियम कहां से आ गई? क्या जानती है मरियम मेरी नई मोहब्बत के बारे में? मैं ज़ारा को पहचानता हूं, उसकी आंखों से नहीं लग रहा था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। अगर वो सच कह रही है तो मैंने उसको क्या धोखा दिया है? और वो मरियम का क्यों नाम ले रही थी? मुझे मरियम से पूछना चाहिए कि आखिर ये सब क्या है। क्या भाईजान, आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह खैर करे, ये कैसे हो गया? अच्छा आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी आ रही हूँ। खाला क्या हुआ? बेटा मेहरू सीढ़ियों से गिर गई है। मेहरू सीढ़ियों से गिर गई है? कर मेहरू तो। हाँ बेटा, वो गिर गई है और उसका बच्चा भी नहीं रहा। तो मैं ऐसा करूँ, जल्दी से हादी को बुलाऊं, हमें भाईजान के घर जाना होगा। मरियम जरा मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी। हादी बेटा तुम बाद में बात कर लेना, अभी हमें भाईजान के घर जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? बेटा मेहरू सीढ़ियों से गिर गई है और बहुत नुकसान हुआ है उसका। उसकी सारी खुशियां गम में बदल गई हैं। अच्छा ठीक है, मैं चाबी लेकर आता हूं। हाँ। या अल्लाह, ये बैठे बिठाए क्या मुश्किल आ गई मेरे भाई के घर। खाला, मामू और मुमानी कितना खुश थे उस बच्चे के लिए, कितना दुखी होंगे। और मेहरू को कितना दुख हुआ होगा। दुखी होगी बेटा, माँ बनने वाली थी। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कभी किसी का बुरा करके कोई भला भूला है क्या? मेहरू ने पता नहीं किस किस के दिल दुखाए, खास तौर पर मासूम ज़ारा का। और ज़ारा ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन खामोशी और सब्र बद्दुआ से बढ़कर है। अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए।
अम्मी आ जाए। हाँ आ रही हूँ। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कभी किसी का बुरा करके कोई भला भूला है क्या? मेहरू ने पता नहीं किस किस के दिल दुखाए, खास तौर पर मासूम ज़ारा का। और ज़ारा ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन खामोशी और सब्र बद्दुआ से बढ़कर है। आलिया, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरी मेहरू के साथ ऐसा हो गया यार। इस फरा को खुदा का खौफ नहीं है। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन इसने तो अपने ही घर को डस लिया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। फरा एक अच्छी औरत है, और फिर उनके घर की तो ये पहली खुशी थी। वो भला क्यों अपनी ही औलाद की औलाद को नुकसान पहुंचाएगी? ये यकीनन कोई हादसा ही था। मुनीर साहब, आपको तो हर कोई फरिश्ता ही लगता है। वो सब उसका ड्रामा था। उसने पहले मेरी बच्ची की गोद उजाड़ी और ढिठाई से बाद में नाम भी उसी का ले दिया। ये क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या, वो कह रही है कि मेहरू ने पहले ही अपना बच्चा खो दिया था। और अब वो गिरने का ड्रामा कर रही है। फरा को इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था मेरी बच्ची पे। भला कोई माँ ऐसे कर सकती है? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। ये फरा बड़ी चालाक औरत है। उसने मेहरू को हर तरह से अपने दबाव में परेशान करके रखा हुआ था, ताकि मेहरू खुद तंग आकर ज़ैन की जिंदगी से निकल जाए। और जब मेरी बच्ची ने हर तरह से गुजारा किया और फरा की चालें ना चल सकी, तो उसने ज़ैन की नजर में मेहरू को बुरा बनाने के लिए उसकी औलाद को। इतना सब कुछ हो गया आलिया, और तुम मुझे अब बता रही हो? क्या बताती आपको? आपको तो अपनी सगी औलाद से ज्यादा उस ज़ारा की फिक्र लगी रहती है। जब ही तो फरा ने ये सब कुछ किया मेरी बच्ची के साथ, क्योंकि उसे कोई पूछने वाला नहीं था। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मेहरू को अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अगर उसके साथ कुछ और बुरा हो गया तो? मैं तो उसे साथ लाना चाहती थी, लेकिन मेहरू ही ज़ैन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो ज़ैन बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए उसने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। लेकिन मुझे तो यहाँ भी चैन नहीं आ रहा। You also left me. You will never come. I thought you'll come. Thought you'll come and play with me. तुम्हारे साथ खेलूंगा, मेरे दोस्त होगे। तुम भी चले गए। जो कोई दोस्त नहीं है, सब मुझे डांटते रहते हैं। मेरी मामा मुझे डांटती रहती है, मेरी मामा मुझे डांटती रहती है। I was alone.
मुझे लगा मेरा एक दोस्त होगा। I will find someone. I did not find anyone. तुम भी नहीं आए, कोई नहीं आया। हाँ, when baby is gone, everyone leaves me. I don't have any friends. Nobody will come to me. Nobody will be my friend. Here I am, alone. प्लीज मामा, खुद को संभालो। I can't see you like this. It breaks my heart, बच्चा। Please. Why are you crying? आप ही ने तो मारा। मैंने नहीं मारा सर। मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। Why would I? तुम्हारे बच्चे को तो मेहरू ने मारा है सर। ये बेबी को आपने मारा। अच्छी नहीं है आप अच्छी नहीं है। मुझे लगता था आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। तुम झूठ बोलती है। अच्छी नहीं है आप, अच्छी नहीं है आप। मुझे तुमसे कभी बात नहीं है। I don't want to talk to you. I want to be alone, please. Don't come after me. आलिया, मुझे बहुत दुख हुआ है। फरा इतनी चाहत से हमारी मेहरू को लेकर गई थी और उसने ये सलूक किया है। हाँ, दुख की बात तो यही है, लेकिन क्या करें, गलती भी तो हमारी ही है। मुझे तो ये बताना ही नहीं चाहिए था कि मेरी बेटी उस घर में राज कर रही है, लेकिन क्या करूं, भूल गई थी कि लोग तो किसी की खुशी में खुश ही नहीं होते, और अगर किसी को खुद खुशी ना मिली हो तो उसकी तो हाय लग जाती है। अब देखो मेरी बच्ची की खुशियों को कैसे हाय लगी है। आलिया, ये जो तुमने घर में मेड रखी है उसे ये भी सिखा दो कि कोई मेहमान आए तो उसे चाय पानी का भी पूछते हैं। मुनीर साहब, उसको सब पता है कि चाय पानी पूछने का क्या मौका होता है। अब सलमा अपनी भतीजी के दुख में आई है तो क्या इसका दिल चाहेगा कुछ खाने पीने को? हाँ भाई, बिल्कुल आलिया ठीक कह रही है। ये तो कोई मौका ही नहीं है खाने पीने का। और वैसे भी हादी बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा है ना। मैं निकलती हूँ। क्यों? उसके पांव पर मेहंदी लगी है जो वो अंदर नहीं आ सकता? नहीं, दरअसल उसे कहीं जाना है, इसलिए देर ना हो जाए। हाँ तो खैर है, मत आए मेरी बला से। जरीना, जरीना जरा यखनी चढ़ा दो, मैंने मेहरू के लिए लेकर जानी है। सलमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हें तो पता है इसकी आदतों का, अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। भाई, आपको ये जुमला बोलते हुए और मुझे सुनते हुए सारी जिंदगी गुजर गई। आप मत बोला करें, आपको शर्मिंदा देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। निकलती हूँ भाई। चलो मैं तुम्हें छोड़। आप बैठे ना। चलो भाई, छोड़ो। अच्छा। मुझे क्या हो गया है? ज़ारा और हादी अलग हो गए जो मैं चाहती थी, तो फिर अब मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्यों मैं बेचैन हूँ? ये सब क्या है?
शायद रेहान ठीक कहता है कि इनके बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। मेहरू ने पता नहीं किस किस के दिल दुखाए, खास तौर पर मासूम ज़ारा का। और ज़ारा ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन सब्र और खामोशी ना बद्दुआ से बढ़कर है। मेहरू को ज़ारा और हादी को दूर करने की इतनी बड़ी सजा मिली और मैं भी यही कर रही हूं, तो मेरे साथ क्या होगा? मेहरू को तो संभालने के लिए उसके माँ बाप मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया तो मुझे कौन सहारा देगा? बेगम साहिबा नाश्ता लगा दिए। ठीक है जफर, थैंक यू। जी। जफर आज हमें नाश्ता नहीं देना था। जैन बाबा नाश्ता तो कब का लगा दिया। मेरा और मेहरू का नाश्ता रूम में आए। क्या बात है सैन? मामा से इतनी नाराजगी हो गई है कि मामा के साथ नाश्ता नहीं कर सकते? आपके साथ नाश्ता भी नहीं करूंगा, लंच भी नहीं करूंगा, डिनर भी नहीं करूंगा, बात भी नहीं करूंगा। आप अच्छी नहीं है। I don't like you। मेरे और मेरे को नाश्ता रूम में लेके भूख लगी भी उसे। जी। एक्सक्यूज मी मैम। तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं जानता हूँ मैम, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। आई एम सो सॉरी। गलती मेरी ही है। सब कुछ जानने के बावजूद भी मैंने आपसे कुछ भी शेयर नहीं किया था। एक्चुअली मैम मैं नहीं चाहता था कि आप हर्ट। Oh, really? और तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ जानने के बाद मैं हर्ट नहीं हुई? मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई? तुम्हें अंदाजा है कि जैन अपने बच्चे की जुदाई में आधा पागल हो चुका है। और मेहरू, उसे तो एहसास ही नहीं कि उसने हमारे साथ किया क्या है। मेरे सामने शेरनी की तरह धंधनाती फिरती और मेरा बस नहीं चलता कि मैं क्या करूं उसके साथ। मैम, मेहरू एक बेहिस और बहुत सेल्फिश लड़की है। उसे खुद के अलावा किसी और के दर्द का एहसास ही नहीं था। Really? तुम्हें लगता है सिर्फ उसका कसूर है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है? You're not to blame? अगर तुम इतने अरसे खामोश ना रहते तो हमें बेवकूफ नहीं बना सकती थी। आज ये हाल है कि जैन मुझे अपने बच्चे का कातिल समझता है, नफरत करता है वो मुझसे। मैम, मैं इसी वजह से आपसे माफी मांगने आया था। मैंने एक बहुत अच्छे दोस्त को हर्ट किया, अपने मेंटोर को हर्ट किया। मैम, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सलमान, तुम तो मेहरू के नेचर से बहुत अच्छे से वाकिफ हो ना? तुम्हारे पास कोई सलूशन नहीं है? किसी भी तरह मैं अपने बच्चे को उस लड़की के चुंगल से निकाल लूं। मैम, मेरे पास एक हल है जिससे जैन मेहरू को अपनी जिंदगी से उठा के फेंक दे। ओके, क्या?